जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों, आज का आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी फरमाइश पर अभ्यास प्रश्नावली 10.2। ठीक है, थोड़ा लेट आने के लिए उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ बच्चा कि थोड़ा मुझे समय था, इसलिए मैं वीडियो बनाने में असमर्थ था। ठीक है, तो अब आप बेहतरीन तरीके से आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बस सिर्फ आपको समझना है, जो मैं बताऊँ बस वो आपको समझना है। और आपने इसकी अगर डेमो क्लास नहीं देगी, सबसे पहले आप डेमो क्लास को देखें। अगर आप डेमो क्लास को देखें तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। फिर मुझसे मत कहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि दी गई आकृति, अपन को जो आकृति दी गई इस आकृति की बात कर रहा है जी। ए बी और क्या लिखा, ए बी और डबल लाइन लिखी और डी लिखा, तो इसका मतलब होता है समांतर, यानी ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जी अपन को सिद्ध करना है कि त्रिभुज या कोण, कोण का चिन्ह होता है, क्या का चिन्ह होता है, कोण का। कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश प्लस कोण सी डी ई। हमने कहा हम इसको सिद्ध कर देंगे, हमने कहा हम इसको सिद्ध कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कहा अच्छा, हमने कहा हाँ अच्छा। देखो डी एक जी समांतर रेखा है और अपनी ए भी एक समांतर है, तो अपन ये क्या करें, एक दर से और समांतर रेखा निकालेंगे। एक अपन दर से क्या निकालेंगे, समांतर रेखा निकालें, जिसे लिखेंगे ए एम एन। हमारी एक समांतर रेखा क्या होगी, एक एम होगी, एक एन है। एम एन हमने क्या की, एक समांतर रेखा खींची। ठीक, और ये कोण था, एक ये कोण है। ठीक है, तो इस यहाँ से यहाँ तक के कोण को हमने एक्स मान लिया, यहाँ तक के यहाँ के कोण को हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब आप सब जानते हो, मैंने कहा तो उल्टा जेड बनता है। तो उल्टा जेड का मतलब जब भी बनता है अपना जी, इधर से उल्टा जेड जब बनेगा तो जो यानी कोण इधर होता है वही कोण कहाँ होता है, इधर होता है। जो कोण इधर होता है वही कोण कहाँ होता है बच्चा, इधर होता है। क्या होता है, इधर। जी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और सी का जो कोण पूछेगा, तो सी का तो पूरा ही होगा, सी का क्या होगा बच्चा, पूरा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अब आपको कैसे करना है। इतना आपने अगर लिख लिया तो अब आपको पता है जो चीज़ दी आपको वो लिखनी है। जैसे कि जो भी अपन को दिया हल, जो भी तुमको दिया वो तुमको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कल घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सब कहोगे कौन, मैं कहूँ त्रिभुज एम सी डी। मैंने कहा त्रिभुज एम सी डी, तो क्या है इसके बराबर एक्स है। आपने कहा ठीक है। त्रिभुज एम सी डी और त्रिभुज ई डी सी, सी चाहे सी डी ई, तो त्रिभुज सी डी ई बराबर एक्स। मैंने क्यों लिखा, देखो त्रिभुज कोण एम सी डी, देखो कोण एम सी डी बराबर इतना जी एक्स लिखा है। फिर मैंने कहा कोण सी डी ई, कोण सी डी बराबर एक्स, तो इन दोनों बराबर मैंने एक्स मान लिया। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो हमें समझ में आएगा। मैंने कहा और अपन को क्या दे रहा है, कोण एम, यानी कोण एम सी बी, यानी इसका भी निकालना पड़ेगा मान। तो कोण एम सी बी बराबर क्या है, आप कहोगे भैया बाई है। और जो भी अपना कोण, जिस पर भी कोण बनता है उसको अपन मिडिल में लिखते हैं। एम चाहे आप इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोण है वो हमेशा कहाँ रहना चाहिए, बीच में। तो बराबर इसका क्या होगा, बाई। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको इतना तो बहुत अच्छी समझ में आ गया, बस आपको इतना समझ में आ गया तो सवाल ही हल हो गया। तो अपन को क्या दे रहा था, अपन लिखेंगे, अपन को दे रहा था त्रिभुज ए बी सी प्लस के कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश प्लस कोण सी डी ई। तो अपन क्या लेंगे, एल एच एस लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, एल एच एस। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया, कोण ए बी सी प्लस के कोण बी सी डी। मैंने कुछ नहीं किया, जो अपन ने इतना मान दिया था वही लिख लिया मैंने, क्योंकि मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस साइड का भाग मैंने ले लिया। अब अपन जब इतना ले लिया है तो आप जानते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब आपको ये जी तो हमें समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम क्या है, कोण ए बी सी। मैंने कहा देखो अगर मैं इधर आपको ऐसे समझा, अब जी गया देखो इसका जी इधर एक जो कोण होगा जो एक पूरा बनेगा, जो कोण सी जे क्या बनेगा, पूरा जे 180 अंश होगा कि नहीं होगा, कोण ए बी सी। क्या, कोण ए बी सी। तो मैं कहूँगा इसको अपन क्या कर सकते हैं, जो बनेगा जी मान, तो जो सी का मान निकालना है, इतना मुझे मान निकालना है जी। आप सब जानते हो कि जी पूरी लाइन ऐसे जी लाइन है पूरी, जी एक लाइन रहती है, अगर इस पर जो भी कोण बनता है वो कितने का बनता है, 180 अंश का बनता है। और अपन को पता है कि जो इधर कोण होगा वही कोण कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। जो कोण यहाँ पर होगा वही कहाँ पर, क्योंकि इधर भी एक उल्टा जेड बन रहा है, एक क्या बन रहा है, उल्टा जेड। पर जो कोण यहाँ होगा वही कोण कहाँ पर होगा बच्चा, यहाँ पर होगा। तो अपन को पता है कि जो पूरा कोण होगा 180 का, लेकिन अपन इसमें बाई का मान घटा देंगे, बाई का मान घटा देंगे, यानी इस बाई को हटा देंगे तो इतना मान बचेगा नहीं बचेगा, आपको बिल्कुल बचेगा भैया। तो आपको बस ए बी सी की जगह लिखना है 180 माइनस बाय
क्योंकि आपको पता है कि जो बी का जो मान होगा वो कहाँ से यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, क्योंकि उल्टा जेड बनेगा, जो इसका मान होगा वो इसका होगा। तो अपन इसका बी का मान क्या होगा 180 माइनस के बाय, और इधर भी क्या होगा 180 माइनस के बाय। तो बस जो मान इधर होगा वही मान इधर होगा। तो कोण देखा कोण ए बी सी, तो बी बीच में, तो बी का मान कितना 180 माइनस बाई लिख दिया, प्लस त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी यानी त्रिभुज बी सी डी। अब ये त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज नहीं सॉरी, कोण बी सी डी यानी कोण बी सी, कोण बी सी, सी का तो मान क्या है एक्स प्लस के वाई, पूरे का यानी जो कोण निकालना है तो ये कोण कितना जी एक्स प्लस के, सॉरी इधर दिख नहीं रहा बच्चा आपको, सॉरी उसके लिए फिर से देख लो। त्रिभुज ए बी सी बच्चा जो था तो ये 180 माइनस हमने वही मान लिया। अब अपन को लगा त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, तो त्रिभुज बी और सी वाला पूरा कोण था कि नहीं था, तो ये होगा एक्स प्लस के वाई, दोनों कोण जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाए एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई। अब आप सब जानते हो कि वाई से वाई कट गया, इधर 180 लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 180 प्लस एक्स। अब एक्स बराबर अपन ने क्या माना था, तो आप कहोगे एक्स बराबर कोण सी डी ई रख देंगे, क्योंकि अपन को ये सिद्ध रखना है। अपन ए भी मान सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, लेकिन इससे उससे धो नहीं रहा है, तो अपन क्या करेंगे कोण सी डी ई रखेंगे, क्योंकि ये सिद्ध करना है। तो इसकी जगह लिख देंगे कोण सी डी ई, यही हमारा क्या हो गया RHS, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। अब यही हमारा क्या होगा बच्चा प्रूव्ड हो गया। यही आपको बच्चा परम सत्य आंसर, कुछ भी नहीं करना है, सर आपको ऐसे करना था और आपको बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया, नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा बच्चा। अब आप देख लेते प्रश्न नंबर 2 को, आपको इसमें से बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल सर करना है अपन को। आप सब जानते हो सवाल देखो क्या दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, इसका मतलब क्या है ए बी और सी डी आपस में क्या समांतर है। तो हम क्या करेंगे एक इधर से 20 से एक लाइन खींचे, एक कोण बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे कोण बनाएंगे, जिसे अपन क्या करें एम एन, क्या कर लेंगे एम एन। तो हम कह लेंगे बिंदु टी पर लिख देंगे इधर कि बिंदु टी पर ए बी व सी डी के समांतर, सी डी के समांतर एम एन एक रेखा खींची, एम एन एक रेखा खींची। तो मैंने कहा ठीक है एम एन जी एक खींची। अब इससे अब क्या हुआ, अब आप क्या समझोगे इससे कि इससे अब क्या समझे देखो बच्चा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कोण एम, इधर टी है कि नहीं, तो लिखेंगे एम टी ए अपन इधर लिख सकते हो बच्चा क्या, देखो एम टी, अभी एम छोड़ो, अपन इसको क्या करें, क्योंकि अपन को एम नहीं लेंगे, एम क्यों लेंगे, तो एम का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि इस कोण का तो अपन को मान पता ही नहीं, अपन वो कोण लेंगे जिसका अपन को मान पता है। तो अपन इधर से लिखेंगे कोण, तो बहुत सारा ले कोण टी ए बी प्लस कोण टी ए बी प्लस कोण ए टी एन बराबर 180। 180 उसने सही कहा, उसने सही क्यों कहा कि अगर आप देखो ये देखो, आप इधर ऐसे डॉट डॉट बना सकते हो। आप कहोगे जी इधर से एक उल्टा जेड भर रहा यानी ये पूरे 180 का होगा, तो आप कहोगे जी मान कितने का होगा 40 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जिस सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है, तो ये 180 अंश को जब 140 का जे तो 40 का जे होगा। अब 40 का तो सर कितने के आएंगे 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, पर इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, 40 आएंगे उसके आधे इधर आएंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अपन को डायरेक्ट नहीं करना है, अपन को इसको पूर्णतः हल करके आपको मुझे बताना है। तो अपन इधर 40 मान लेंगे, उतना आप समझ में आ गया। तो इसीलिए जी 180 अंश हो रहा है कि कोण टी ए बी, क्योंकि इसका मान और इसका मान जुड़ेगा तो 180 होगा। तो लिखिए कोण टी ए बी प्लस कोण ए टी एन बराबर कितना होगा 180, यानी टी ए बी और ए टी एन यानी जे वाला कोण इतना डेड डैश, जे वाला कोण कितना 180 के बराबर है। तो हमने कहा टी ए बी का तो मान पता है कितना 140 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस कोण ए टी एन बराबर 180। तो 140 उधर माइनस के जाएंगे, कोण ए टी एन बराबर कितने हो जाएंगे 180 माइनस के 40 घटेंगे, कितना आ गया 40 अंश आ गया। अब बात करते हैं नीचे वाले कोण की। नीचे वाले कोण में कुछ नहीं करना, आपको लिखना है कोण टी सी डी प्लस के कोण क्या लिखना है कोण सी टी एन बराबर कितने 180। अब वो आपको ये जी 180 किससे बराबर है, आपको पता है कि 150 का है, ये 150 का है, इतना ये कोण कितने का अंश का 150। अगर इधर एक समांतर रेखा तो सीधी होती कि नहीं, तो इधर होगी कि नहीं हुई। जब ये 150 का है और पूरी इस रेखा पर 180 का कोण बनेगा, जो पूरा ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा 180 बनेगा। जब ये 150 का तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा 30 का। जब ये 30 का है तो उल्टा इधर बनेगा, तो ये भी कितने का बनेगा 30 का बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर 30 का बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको लिखना है कोण टी सी डी का मान कितना 150 अंश
150 अंश प्लस कोण CTN बराबर 180। ये प्लस के हैं तो कोण CTN बराबर कितने हो जाएंगे 180 माइनस के 150। भैया घटा दें कोण CTN बराबर कितने हो जाएंगे 30। कितने बचेंगे बच्चा देखो 30 बचेंगे। इधर 30 बचे तो इधर कितने बचे थे 40 अंश बचे। इधर 30 अंश बच गया, इधर कितने बचेगा 40 अंश बच गया। अब लेकिन ये 30 अंश तो मान इधर का निकला और 40 अंश मान कहाँ का निकला है ऊपर का, और x का मान पूछ रहा है तो x बराबर अपना को निकलना है तो कितना लिखें कोण क्या हो कोण ATN, क्योंकि ऊपर का मान क्या है ATN और नीचे का क्या CTN, तो प्लस के कोण CTN तो ATN का मान 40 है और CTN का मान 30 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 40 से कितने हो 70 अंश। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। पहले सिर्फ मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन बताएं, अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमें क्या करें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।